आइए, महाकाल मंदिर पर आज हम थोड़ी विशेष चर्चा करें और विशेषकर दर्शन व्यवस्था। महाकाल मंदिर ज्योतिर्लिंग का प्रमुख स्थान है, दक्षिण मुखी शिवलिंग है, अति महत्वपूर्ण है और यहाँ पर महाकाल की महिमा भी बड़ी विचित्र है। औरंगजेब ने भी महाकाल की अस्तित्व को, महाकाल के स्वरूप को स्वीकारा था। उसे खुद को भी आवाज़ सुनाई दी थी, ये भी सब सही है। अब हम इन बातों को सबको छोड़ देते, हम तो वर्तमान में महाकाल के बात करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वह महाकाल अभी वर्तमान में मंदिर में है ही नहीं। ठीक है, जो भी है चल रहा है, चलने दो, अंधी आस्था है, होने दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर महाकाल के दर्शन व्यवस्था और यहाँ की दर्शन व्यवस्था भी बड़ी अजीबोगरीब है। जब हमने दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की ना, तो हमें मजबूरी में उसका वर्गीकरण करना पड़ा कि दर्शन व्यवस्था ऐसी ऐसी है। सबसे पहले महाकाल में पंडित पुजारियों की दर्शन व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, फिर यहाँ पर मोस्ट वीआईपी की दर्शन व्यवस्था के वो सीधे गर्भगृह में चले जाते हैं। ठीक, अब ये भी है। और फिर यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ वीआईपी आते हैं, वो आते हैं, उनकी व्यवस्था है, वो भी गर्भगृह में चले जाते हैं, महाकाल के पास से दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पंडित पुजारी हैं, उनके जो मेहमान होते हैं ना, जो उनके विशेष कृपा पात्र होते हैं, वे आते हैं और वे भी महाकाल के पास से दर्शन कर लेते। अब जो यहाँ पर सशुल्क दर्शन व्यवस्था वाले हैं, 250 रुपये वो वाले, वो भी प्रवेश कर जाते हैं और बहुत थोड़ी दूर से उनको दर्शन करना पड़ते हैं, वो महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, बेचारे जो गरीब जनता, जो जनता सिर्फ आस्था से दर्शन करने आती है, उनको महाकाल के दूरदर्शन से ही दर्शन करना पड़ता है। वे उसके कहीं भी उनके नज़दीक नहीं जा सकते। ये यहाँ की दर्शन व्यवस्था। अब ऐसी दर्शन व्यवस्था क्या उचित है, इस पर सवाल खड़ा होता है। महाकाल के दरबार में सब समान है, चाहे वो मोस्ट वीआईपी हो, वीआईपी हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, वो सब समान है। किंतु ठीक है, यहाँ पर इस चरित्र का पालन नहीं होता, नहीं होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो महाकाल को है ना व्यवस्थाओं की जंजीरों से इतना जकड़ दिया है कि अब सुव्यवस्थाएं आने को तैयार ही नहीं और ना आएगी। जब तक ये वीआईपी वाद चलता रहेगा ना, और दर्शन में जो ये धांधलियाँ चलती है, ये चलती रहेगी, जब तक सुव्यवस्था नहीं आ सकती। तो आइए, इसका उपचार क्या। आखिरकार अब जब यहाँ सब क्षमता का कानून लागू करना है ना, तो महाकाल के दर्शन की व्यवस्था गर्भगृह में मोस्ट वीआईपी हो, कथावाचक हो, पंडित हो, साधु संत हो, धन कुबेर हो, ये दान देकर महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में जाने वाले हो, वीआईपी हो, मोस्ट वीआईपी हो और सशुल्क दर्शन वाले हो और आम जनता हो, सबके लिए दर्शन व्यवस्था एक जैसी होना चाहिए। और हम तो यहाँ कहते हैं कि महाकाल की दर्शन व्यवस्था निःशुल्क होना चाहिए और दर्शन व्यवस्था भी चलित होना चाहिए। महाकाल मंदिर के सामने आप गर्भगृह के सामने से जाइए, महाकाल को दर्शन कीजिए और चलते रहिए। बस ये चलित दर्शन की व्यवस्था होना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था हो गई ना, तो आम भक्त भी खुश होंगे, कोई विवाद नहीं होगा, किसी प्रकार के घोटालेबाजी नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ दर्शन के नाम पर क्या क्या खेल हो रहे हैं, शायद मंदिर समिति को भी पता नहीं। यहाँ पर अनेक प्रकार के भक्त आ रहे हैं, अनेक प्रकार के, और जो कुछ पैसे के दम पर अपना दाव दिखाते हैं, कुछ पत्रकारिता के नाम पर अपना दाव दिखाते हैं, और कुछ यहाँ पर जो दलाल नुमा जो लोग हैं ना, वो भी अपना दाव दिखाते हैं, पंडित पुजारी भी अपना दाव दिखाते हैं,
सुरक्षा कर्मी भी अपना दाव दिखाते हैं। यहाँ पर सब महाकाल मंदिर में दाव पेच चलते ही रहते हैं। अनेक प्रकार की घटनाएं होती है। अब क्या बताएं, किसको क्या कहें, कोई भी यहाँ पर समझने को तैयार नहीं। और हम तो यहाँ पर जो पर्यटक भक्त आ रहे हैं ना, ये तो और भी ज़्यादा व्यवस्था बिगाड़। रात भर रुकते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, और महाकाल की भस्म आरती में जाने के लिए वो दर्शन करने के लिए जाते हैं और चले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं हो। ठीक है, अब क्या करें, किसको समझाएं। और फिर यहाँ पर एक जो अंधभक्ति, अंधविश्वास, दिखावे का धर्म और ये पर्यटकी धर्म का जो नाटक की हो रहा है ना, ये भी उचित नहीं है। यदि आपको आद्य देव शिव की आराधना करना है तो आप सच्चे उपवास के साथ अपने घर में बैठिए, महाकाल का स्मरण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। सत्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आपके कर्मों की डायरी आपके सामने होगी। सत्य आपसे पूछेगा कि आप बताइए, ये रही आपके कर्मों के हिसाब की डायरी। आप मौन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, आप अपने आप में घृणा करने लगेंगे। ये तो स्थिति है। तो इसीलिए लोग आत्मचिंतन करते ही नहीं है, सब धन का मुखौटा लगा लेते हैं कि ठीक है, दिखावे के दान, दिखावे का धन करते हैं। और यहाँ पर तो मैं देखता हूँ ना, मंदिरों के सामने जाके जो भक्त जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हद से ज़्यादा उनके उस भक्ति में अहंकार झलकता है, और वही अहंकार ईश्वर को भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार की हमारी धार्मिक व्यवस्था है। और यहाँ पर अब कितने महाकाल के मंदिर बन गए, यहाँ के जरा देखिए तो सही कि महाकाल के नाम पर क्या क्या हो रहा है। ये भी जरा सोचने की बात है, देखने की बात है। तो आज जो हमने दर्शन व्यवस्था का जो देखा है ना हाल, वो हमने प्रस्तुत किया, और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ये सच है जो हमने देखा है, और अभी तक आया है। समाचार भी आते हैं, यहाँ पर कितने ठगी के भी शिकार होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। तो शिव मंदिर में, आदिदेव शिव के मंदिर में इस प्रकार के कुकृत्य मान्य नहीं हो सकते, उचित नहीं हो सकते, किंतु हो रहे। अब करें क्या, किससे कहें, कौन सी व्यवस्था लाएगा, कौन सी व्यवस्था करेगा, ये भी कुछ नहीं कह सकती। और यहाँ पर तो अब तो अनेक प्रकार के साथी नाटक भी हो रहे हैं महाकाल के नाम से। हमें बहुत कुछ विचित्र प्रकार के नाटकों का संज्ञान भी हुआ है। हम देखते हैं ये महाकाल की जो सवारी निकलती है ना, वो तो शोबाजी की सवारी हो गई, महाकाल की सवारी रही नहीं। यहाँ पर भीड़ प्रबंधन नहीं होता है, जो सामाजिक तत्व अपना प्रभाव जमाते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं, और जेब कट, पॉकेट मार, चेन स्नेचर, रोड रोमियो, उन्मादी और स्पर्श सुख वाले जो गैंग के जो हम नाटक देखते हैं ना, तो हमें शर्म आ जाती। और जो पर्यटक जो आए थे ना महाकाल के देव दर्शन के नाम से आते हैं, अब जब उनके हम सुबह का कृत्य देखते हैं ना, उनकी स्थिति देखते हैं, तो हमें शर्म आ जाती। अरे आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हो, पत्नी के गले में हाथ डाल के जाओ। आप कोई हाथ पकड़ के इधर से ले जा रहा है, कोई उससे चिपक के चल रहा है। आखिर का क्या ये नाटक हो रहा है? क्यों आप हमारे इस शहर की सामाजिकता को प्रदूषित करो? ये महाकाल की दर्शन व्यवस्था का एक पोस्टमार्टम है। निश्चय ही आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये कड़वा सच है। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं, हमें किसी से डर नहीं, किसी से कोई शंका शिकायत नहीं। सच है वो सबके सामने रख देते हैं। आपने महाकाल दर्शन व्यवस्था का सच आपके सामने रखा है ना, ये आपको कैसा लगा? इसमें यदि कोई त्रुटि हो और इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर ज़रूर सूचना दीजिए। हम उसी बात को और छड़ी करके और अच्छा से अच्छा एपिसोड तैयार करेंगे। और आपसे फिर एक निवेदन कर दूं कि हमारा जो सच सबके सामने हम रखते हैं ना, बिना भूमिका के, हम आपसे यह नहीं कहते कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम तो जो सत्य संवाद की प्रस्तुति करते हैं ना, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। बस हमारा यही आपसे अनुरोध है, यही हमारे लिए आपका उपहार है। आज का यह दर्शन व्यवस्था का पोस्टमार्टम कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।